साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप सबका ये जो टॉपिक है जिसे हम भारत का सामान्य परिचय के नाम से पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब आपको बता दिए जाएंगे, आज करा दिए जाएंगे। तो लाड लो, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और डेली ये 20 मिनट की क्लास होती है, एक टॉपिक के इसमें एमसीक्यूज आपको करा दिए जाते हैं और फिर आपको वो टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बच्चों, मैं आपसे बस एक ही बात बोलता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं या दूसरी बार देख रहे हैं या तीसरी बार आप जुड़े हैं, एक बार जल्दी से तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। उसका कारण क्या, कई बार मैं बहुत शॉर्ट वीडियो लेकर आता हूं, मुश्किल से जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट की, 3 मिनट की, और उसके बाद कुछ आपकी मैराथन भी आती हैं, तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना, जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज अगर मैं बात कर रहा हूं भारत के भूगोल की तरफ आपको लेकर चलता हूं, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत विश्व में 7वें नंबर पर आता है। अगर मैं बात करूं भाई, पहले नंबर पर रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे अमेरिका, 5वें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे हमारा प्यारा देश भारत आता है। लेकिन प्यारे साथियों, आप एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं, तो भारत का स्थान दोस्तों अब पहला हो गया है। अब पहला, वर्तमान में पहला हो गया बच्चों, वर्तमान में भारत का हो गया पहला और चाइना का हो गया दूसरा। ये बात तुम्हें याद रखनी है, फिर बाद में अमेरिका आएगा, ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक सर, इतना बताने के बाद अगर मैं बात करूं, आपसे कुछ फैक्ट बताने शुरू करता हूं आपको, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। जैसे कि अगर आपसे कहे कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताओ, तो दोस्तों भारत की उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। वो कितनी है साथियों? वो 3214 किलोमीटर है। अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछे तो दोस्तों वो आपकी 2933 किलोमीटर है, वो आपकी 2933 किलोमीटर है। अगर भारत की कुल जलीय सीमा पूछ रहा हो, टोटल, तो दोस्तों वो है 7516.6 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ रहा हो सर स्थलीय सीमा बताओ, तो स्थलीय सीमा मेरे प्यारे साथियों आपकी हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। दोस्तों 7 देश ऐसे हैं जो भारत से अपनी स्थलीय सीमा को टच करते हैं, जिनमें मेरे बचपन का सपना, BCPN का सपना MBA करने का, ठीक है बच्चों, B फॉर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये वो 7 देश हैं जिनसे भारत की सीमा टच होती है। और 2 देश ऐसे हैं जिनसे भारत की जलीय सीमा लगती है, जिसमें पहला है श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव। ये दोनों आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं, हम उन सबको करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर मैं बात करूं दोस्तों, सवाल आता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, हाँ, आप ये ट्रिक जरूर याद कर लो, आप ये जरूर याद कर लीजिएगा। जो 7 सिस्टर, आप जानते हो दोस्तों 7 सिस्टर किसे कहा जाता है? 7 सिस्टर पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उन्हें कैसे याद रखेंगे? ATM पर आना मामी, भाई मामी से पैसे लेने थे तो मामी से कहा मामी जरा ATM पे आओ, हमको थोड़े पैसा दिलाओ। तो दोस्तों ATM पर आना मामी असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये 7 भारत के ऐसे राज्य हैं बाबू आस्था, जिनको क्या कहा गया? पूर्वोत्तर राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है बाबू, अब सवाल ये तो हो गया क्लियर। सर कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो भी बता दीजिएगा। सारे पॉइंट आपको मैं बताऊंगा बच्चों, आपका कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको दिक्कत हो। लेकिन उससे पहले आप इस चीज को जरूर देखो, दोस्तों जो जरूरी फैक्ट है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सवाल है कि भारत का जो मानक समय है वो प्रयागराज के नैनी से लिया गया है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है रेखा। इसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये ध्यान से सुन लो, अगर आपसे कहे कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो उसकी ट्रिक है उमा एसी चलते उड़ गई। कई बच्चे अगर आज भी एसी में सोते हैं इस समय पर भी, तो वो बीमार पड़ जाते हैं अक्सर। जैसे 1-2 चंपुओं को शायद बुखार हो रहा होगा, जुकाम हो जाएगा बच्चों। अब एसी का टाइम शायद इतना नहीं है, मत चलाया करो एसी वैसी अब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको ये ट्रिक याद रखनी है, उमा एसी चलते उड़ गई, बिल्कुल हल्की सी थी, क्या उड़ गई। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि ये वो रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर यहाँ कर्क रेखा होती, अगर यहाँ पर कर्क रेखा होती तो कर्क रेखा बेटे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कौन से राज्य हैं? तो आप उसे याद रखोगे दोस्तों, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों ये सामान्य इंफॉर्मेशन, जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे छोटा आपका हो जाएगा बिटवा गोवा, और जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा हो जाएगा आपका सिक्किम। यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं गुरुजी बताओगे जरा? अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरीके के। अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो बेटे क्वेश्चन बचते हैं कुल इस तरीके के। पहले तो देख लो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसको तो देख लो यार। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ट्रिक है इसकी मित्र पर गमछा झाड़। अब जरा क्वेश्चन बताओ गुरुजी इस पे कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सच बताओ आप कर ना पाओगे इस सवाल को? आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे? यूपी की छतरी में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है बच्चों। अब क्या आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे? भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाओगे। तो दोस्तों ऑप्शन में है 7516.6, 7516.5 या 7716.6। तब बच्चों आपका जवाब आ जाएगा सर जी 7516.6 किलोमीटर। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? अगर आप इस क्लास को इतने आसान समझ रहे हैं कि ये 20 मिनट की क्लास थोड़ी आसान होती होगी, गुरुजी 5 मिनट में ये बना देते होंगे, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। कल आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा, दिन में एक टॉपिक आपका क्लियर करा देता हूं, 20 मिनट आपसे मांगता हूं। तो दोस्तों भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो बाबू स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 15,200 किलोमीटर। अगर पेपर में एग्जामिनर ने पूछ लिया तो कौन सा अपराध कर दिया दोस्तों? सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ भारत किस महाद्वीप में आता है? अब अगर आप इस सवाल का जवाब भी नहीं जानते तो मेरे दिल के टुकड़ों आप फिर कुछ नहीं जानते। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते कसाना जी तो फिर आप कुछ नहीं जानते हो। भारत किस महाद्वीप में आता है? तो सर एशिया महाद्वीप में आता है। सारे महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा यही है। अगला सवाल, भारत का जो मानक समय वो जीएमटी से कितना घंटे आगे है? जीएमटी से कितना घंटे आगे है? बच्चों जब आप जीएमटी से घंटों की बात करते हैं, यानी कि जीएमटी का मतलब होगा ग्रीनविच मैन टाइम, बच्चों इसे कितने घंटे आगे है? तो देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसका मतलब होता है गुरुजी 5.5 घंटे आगे। मैंने क्यों लिख दिया 5.5 घंटे आगे? दोस्तों किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच में 111.23 किलोमीटर 32 का अंतर होता है, जिसे पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। जब एक रेखा को पार करने में 4 मिनट लग रही है तो इतनी रेखा को पार करने में कितना मिनट लगेगा? तो 330 मिनट लगेंगी। और 330 मिनट का जब आप घंटे बनाओगे तो बेटे 5 घंटे 30 मिनट आएगा, 5 घंटे 30 मिनट आएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? सवाल ध्यान से सुनो, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, कोरोमंगल तट, कोकण तट या इनमें से कोई नहीं? जवाब दो लल्ला, क्या आएगा आंसर? तो तब बच्चों आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी कोकण रेलवे तट। आपको मैंने पढ़ाया होगा रेलवे में। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आज पता नहीं क्यों बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे। इससे अच्छा तो मैं क्लास ही ना लेता आज। मैं तो पहले ही अपने चंपू से कह रहा था क्लास बंद कर दूं, तुम तो मानते ही नहीं हो यार। नदीम आलम ये क्या चल रहा है यार, सवाल का आंसर नहीं दे रहे हो। नहीं शालिंदर कुमार, इसमें आपका एग्जाम हो सकता है मुंबई में हो। देखिए आपको बता दूं सर, वो आपका कोरोमंगल तट यहां पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, मानसून से वर्षा होती है। अगला सवाल देखिए, वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं? इस सवाल का जवाब तो मेरी क्लास में हर एक बच्चा जवाब दे देगा कि वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं। हर एक बच्चा इस सवाल का जवाब देगा। सर जी वर्तमान भारत की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान भारत में सिर्फ 28 राज्य हैं, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूनियन टेरिटरी है गुरुजी 8। सिंपल सा सवाल बच्चों। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए ना तो मंचूरिया का है और ना गोबी है। अब सहारा या थार, दो ऑप्शन आपके सामने हैं, या तो सहारा होगा या फिर थार होगा। तो लगा दो गुरुजी थार ही लगा दो, फिर तो थार ही लेनी है इन बच्चों को भी सिलेक्शन के बाद। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है बाबू? राधे 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 राधे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो सर वो हो जाएगा आपका, मेरे प्यारे साथियों, वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। वो क्या हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन पहुंच गया है? जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन आ गया है दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन आ गया है? जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर किसका है? तो बेटे पहला नंबर है भारत का, पहला नंबर है भारत का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। वो कौन सा है? राजस्थान। अगर आप इन सवालों का भी जवाब नहीं दे रहे तो भैया तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। भारत का मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? तो सर आपने कहा था 82.5, आपने कहा था सर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप देख लो पूर्वी देशांतर कहां दिया है, देखो यहाँ 84.5 है, यहाँ 85.5 है, यहाँ 83.5 है, तो बचा क्या? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला देखिए, आपको बताना भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है? भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो कहां से गुजरती है? तो आप लोग कहोगे सर ये गुजरती है प्रयागराज के निकट नैनी से। सर बिल्कुल कराया है आपने ये। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया ये कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, सब तो बताया हूं तुमको। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो दोस्त याद रखिएगा, भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, वो 3214 किलोमीटर है, याद रखना बाबू। अगला देखिए, अगला सवाल है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है? यार वही रेखा होगी जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। और भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? सर जी कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजर रही है। सर कहां है कर्क रेखा? ये रही। कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य पड़ते हैं? तो सर जी 8 राज्य। कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य पड़ते हैं, जिसकी शुरुआत राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश यहां से होती है बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल ये रहा दोस्तों, आपको बताना है भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में आता है? दोस्तों अगर मैं गोलार्ध की बात करूं तो 2 गोलार्ध हैं, ये देखो बच्चों, ऊपर वाला हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला हो गया साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। भारत कहां है? भारत कर्क रेखा के बीचों बीच है। ये भूमध्य रेखा होगी तो ये रही कर्क रेखा, और ये रही बेटे मकर रेखा। तो भारत कहां है? भारत यहां है। ये कौन सा? ये तो उत्तर पूर्व गोलार्ध हो जाएगा, है ये कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ये रहा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत का उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश है? ये आएगा ना, यहां पता लगेगा कैसी तैयारी चल रही है तुम्हारी। बताइए दोस्तों, भारत का, देखिए इसको ना पूर्वी गोलार्ध में आप लिखिए उत्तर पूर्व गोलार्ध, अब सही बनेगा। ये उत्तर पूर्व गोलार्ध करिए इसे, तब आपका सही बनेगा, है ना। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न कर लो। चलो अगला देखिए, भारत का ये बिंदु कौन सा है? सर आप कहोगे सर ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। अगला, भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? जवाब दिया जाए। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? अगर आप उत्तरी बिंदु के नाम की बात कर रहे हैं तो दोस्तों उत्तरा बिंदु हो जाएगा आपका इंद्राकोल। क्या हो जाएगा बच्चों? इंद्राकोल हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचने में सूर्य को कितना समय लगता है? यानी कि अरुणाचल प्रदेश से यहां से लेकर और यहां तक सूर्य को पहुंचने में कितना समय लगता है? बताओ बच्चों। सर जी समय की अगर बात करूं तो समय लग जाते हैं लगभग 2 घंटे 22 मिनट के आसपास, 2 घंटे 30 मिनट के आसपास। आप 2 लगा दो ऑप्शन में, नहीं है तो। भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितने किलोमीटर है? लंबाई कितने किलोमीटर है? मतलब द्वीपों को नहीं लगाना है,
द्वीपों को नहीं लगाना है तो साथी वो हो जाएगी 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। अगर मैं द्वीपों को लगा दूं तो हो जाएगी 7516 किलोमीटर। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, वर्तमान भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं? अरे यार ये कोई सवाल है गुरुजी, मजाक कर रहे हो? बेटे मजाक नहीं, अक्सर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं और आप इस एटीट्यूड में सवालों को छोड़ देते हो, कर लेंगे कोई बात नहीं, ये तो मुझे आता है। बेटे दुनिया को सवाल आते हैं, आपको उनसे आगे निकलना है, ठीक है? तो सर ये तो हो गया 8 यूनियन टेरिटरी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत का अक्षांश का विस्तार कितना है? भारत का अक्षांश विस्तार की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला देखिए आपको बताने भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय IST रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काट रही है? देखो एक रेखा इधर से जा रही है और एक रेखा यहां से निकल रही है, तो यहां काट रही है, वो कौन सी जगह काटती है दोस्तों? ये आपने बताना है। सर जी अगर हम बात करें तो वो काटती है कहां पर? भाई सूरजपुर छत्तीसगढ़ के आसपास। अगला देखिए आपको बताना है कि भारत की भूमध्य रेखा से दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितने किलोमीटर है लगभग? भूमध्य रेखा से भारत की दूरी तो गुरुजी वो है 876 किलोमीटर। अगला देखिए अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो वो हो जाएगा बेटे लद्दाख। अगला देखो भारत के कुल भूभाग में कितने प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय भाग है? तो दोस्तों पर्वतीय भाग की अगर मैं बात करूं तो सर लगभग 11.37%। अगला आपको बताना है कि भारत की जो मानक समय रेखा IST है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सर अभी तो बताया 5 राज्य यार, कैसे भूल जाते हो? उमा उड़ी ऐसी चलते ही, अभी नहीं कराया तुम्हें? अगला देखिए अगला सवाल है कि भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? सबसे ज्यादा लगती है सर, भारत की सीमा बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन कितने किलोमीटर लगती है ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है और कितनी लगती है ये भी बता दूं तुम्हें, 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर इतनी लगती है सर जी। अगला देखिए अगला सवाल ये रहा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये वाली ट्रिक है। 8 राज्य हैं, ये भी तुम्हें याद रखना होगा। अगला देखिए अगला राज्य जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान पर कौन है? देखिए अब अगर मैं बात करूं वर्तमान में, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो पहले नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर भारत है और दूसरे नंबर पर आपका चाइना आ गया है, दूसरे नंबर पर आपका चाइना आ गया है। अगला देखो भारत का पश्चिमी बिंदु कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है? भारत का पश्चिमी बिंदु कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? आपका जवाब 68 डिग्री 7 मिनट। अगला भारत की सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? यार बताओ जरा सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सर आपका जवाब आ गया अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। अगला देखिए अगला सवाल है भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? यह सवाल NTPC के एग्जाम में पूछा जा चुका है, NTPC के एग्जाम में आ चुका है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? तो बाबू पूर्वी बिंदु का नाम है किबीथू। क्या नाम है? किबीथू। अगला देखिए अगला सवाल है कि भारत में कौन से राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? भाई सबसे बड़ी तो हो जाएगी गुजरात की, सबसे छोटी हो जाएगी गोवा की, सबसे छोटी गोवा की। अब ये मत कहना गुरुजी तेज पढ़ाते हो, बेटे आपके 24 घंटे में से आप 23 घंटे 40 मिनट कहीं पर भी रहो, आप सिर्फ अपने दिन में 20 मिनट मुझे देते रहो। मैं इस 20 मिनट में बच्चों आप अपने दिन की 20 मिनट मुझे दो, 20 मिनट में तुम्हारा काम बन जाएगा, एक टॉपिक खत्म कर दूंगा। अगला देखिए अगला सवाल है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? आज की क्लास का होमवर्क, क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके बताओ। जो बच्चे सबसे पहले इस सवाल का जवाब देंगे उनका नाम यूट्यूब पे कल लिया जाएगा बच्चों, जो बच्चे जवाब देंगे सबसे पहले उनका नाम लिया जाएगा।